मेरे भले उम्र का, जहाँ पर इस देश के अंदर मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती हो, इस देश के अंदर पानी छूने पे आज हत्या कर दी जाती है। इस देश के 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी वर्षों के दिन अगर हमारे अनुसूचित जाति के भाई को अगर गोली भी चढ़नी पड़े तो 200 पुलिस वाले इसकी रक्षा करने के लिए आज निकाल रहे हैं। तो देश के अंदर जो बैठी हुई सरकार है उसको चुल्लू पर पानी मुंह पर मर जाना चाहिए। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद जो इस तरीके से चरम पे फैला है, जाति देख के नियुक्तियां की जा रही है, जाति देख के अधिकार दिए जाते हैं, जाति देख के नौकरियां दी जाती है, जाति देख के भेदभाव होता है। क्या आप देख लो ये चीजें अच्छी? संविधान में ये चीज अनुच्छेद 14, 15 और 17 ये कहता है कि 17 को आगे के किसी के साथ आप भेदभाव कर नहीं सकते। क्या इस देश के अंदर जातिवाद नहीं है? तो जो लोग ये बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, क्या ये सब सच्चाई है? बहुजन समाज अपने शब्दों के माध्यम से ऊंच नीच भेदभाव के प्रति समाज को जगाने वाले संत सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए, संत सद्गुरु रविदास साहब के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अद्भुत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए, हमारी सभी माताओं बहनों के लिए सबसे पहले विद्यालय फूले वाली माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, देश के आरक्षण के जनक एवं समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, करोड़ों करोड़ों समस्तों पिछड़ों एवं दलितों की मसीहा, महिलाओं की उद्धारक, भारत भाग्य विधाता, संविधान निर्माता, परम पूज्य गौरव सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी को चलाने की है। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के लीडरशिप के द्वारा जो नियम बनाए गए नियमों का पालन कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी सीनियर पदाधिकारी आता है, कोई किसी के पैर नहीं, विभाग में कई मीटिंगों से नोटिस करता है, लिखित आदेश। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से जो भी हमारे पदाधिकारी, ऐसा नहीं कि आजाद समाज पार्टी ये नहीं चाहती कि हम एक दूसरे का सम्मान ना करें। आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान लें, घर में माताओं बहनों का सम्मान लें, हम इस चीज से सहमत हैं। लेकिन पार्टी कतई ये गलती नहीं चाहती है कि पार्टी के पदाधिकारियों को पैर छूते ही सम्मान, क्योंकि अगर पैर छूने से ही सम्मान होता तो आपके बीच चुनाव के दौरान जो लोग पैर छू के चले जाते हैं 5 साल आपका सम्मान क्यों नहीं करते? आप बताइए। पैर छूने की जो प्रथा है वो सामने वाले को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से, क्योंकि हमारे किसी महापुरुष ने, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हो, कहीं किसी महापुरुष ने, चाहे तथागत बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, कहीं भी आप देखोगे वो पैर छूने की प्रथा है ही। हमारे यहाँ कभी पति व्यक्तियों सद्गुरु कबीर साहब की विचारधारा, रविदास साहब की विचारधारा में यकीन रखता हूँ कि मिशन मूवमेंट में यकीन रखता हूँ तो इन सब चीजों से ढोंग आडम्बर विश्वास पागलवाद से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरीतियां हैं तो जितने जल्दी छोड़ रहे, क्योंकि हमारे लोग पहले जिनके पैर चलते थे, समय बदला, संघर्ष किया, पैरों में अच्छी चप्पलें, अच्छी जूते हैं। हमारे लोग कम कपड़े होते थे, आज समय बदला, अच्छे कपड़े होने लगे, अच्छे व्यवस्थित तरीके से चलने लगे, अपनी पुरानी व्यवस्था को छोड़ा। ये कौन सी व्यवस्था है जो हम इसको छोड़ के जबरदस्ती पकड़े लोग? एक टाइम आपने देखा होगा कि मनवादी लोग जब हम गुजरते थे वो कहते थे कि ठाकुर जी पैर लगा, पंडित जी पैर लगा। कई जगह आज भी पता चला रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं ये कम मार्जिन मतलब घट रहा है, लेकिन जितनी तेजी से घटना चाहिए वो चीज नहीं हो पाई। जब जाता हूँ मैं इसलिए करूँगा, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर परिवार के आप करिए, लेकिन पार्टी में जो कल्चर है, जो नियम बनाया था उसका भी पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं जिलाधिकारी से चाहूंगा कि जिस पदाधिकारी को आप बनाए उस पदाधिकारी को ये बात बताएं कि विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां 2-3 बार उनसे कह चुके हैं और उन्होंने कई पदाधिकारी रहते हैं। अगर आपका सम्मान है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर आप भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का सम्मान कर रहे हैं, आप महापुरुषों विचारधारा का सम्मान कर रहे हैं और आप अगर इस मिशन
के पक्के सिपाही हैं, तो मैं सम्मान तभी मानूंगा कि आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को घर घर तक पहुंचाएंगे और हर घर के अंदर पहुंचाएंगे कि एक घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का श्रीराम वचन शेखर भाई की तरह पराक्रमी योद्धा तैयार है। यही समाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, बड़े बुजुर्गों की पगड़ी उछाली जा रही है, सम्मान के साथ किया जा रहा है, वो सम्मान आप बचाने में कामयाब हो गए, तो यही समाज हम आपके भी मेरी कतई कोशिश नहीं होती कि हम भाषण में आप ताली बजाओ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं 10 मिनट बात रखूँ तो उस बात को आप ध्यानपूर्वक 10 मिनट सुने और फिर उन बातों पे अमल करें, ताकि इससे देश में तभी बदलाव होगा। तालियां बजाने से अगर बदलाव होता तो आप देखो कितने सारे लोग हैं जो लोग ताली बजाते हैं सिर्फ 10-5 रुपए लेके चले जाते और वो IAS है कभी तालियां नहीं बजाते। वो लोग पूरे जिला के भाग्य बदल देते हैं। जब आते हैं तो जिसको जो देना होता है वो अपनी कलम की ताकत से लेके चले। और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो भी चीजें आपको मिली है वो तालियां बजाने से नहीं मिली, आपको शिक्षा के माध्यम से मिली। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तब आपको ये अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला। अगर आपको इस देश के अंदर सम्मान और सम्मान से जीना है तो आपको यहाँ निर्देश करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान का मतलब कतई पैर छूना नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी, कोई आपके पैर नहीं छूगा इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो आपको सम्मान नहीं किया। लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है उस गलत पे अगर वो आपकी आवाज बन गया, आपके सम्मान के लिए आपको कोई डरा धमकारा आपके साथ खड़े होके अगर आपका साथ दे रहा है, यही आपका सम्मान है, यही कुछ शिक्षा सिपाही का आपको विचारधारा है। ये चीज आपको काटना। आजाद समाज पार्टी भाई ने क्यों बनाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश को चलाने के लिए हजारों साल की व्यवस्था थी। पहले ये देश राजतांत्रिक व्यवस्था से चलता था, राजाओं के द्वारा चलता था। तो जैसा राजा कह देते थे उनके मुंह से जो बात बोली जाती थी वही नियम और कानून होते। तब का शासन और आज के शासन में ये बदला। बाबा साहब ने जब कलम उठाई तो इस देश का सबसे बड़ा संविधान लिखा और संविधान के अंदर चाहे वो एक मजदूर का बेटा हो, चाहे वो अडानी का लड़का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे एक मिडिल क्लास का लड़का हो, चाहे किसान का लड़का हो, चाहे जमींदार का लड़का हो, चाहे वो जमींदार की पत्नी हो, चाहे गरीब की पत्नी हो, चाहे अमीर की लड़की हो, चाहे गरीब की लड़की हो, एक नियम एक काम। अगर राष्ट्रपति का लड़का अगर वही पालन करेगा, किसी की हत्या कर देता है तो उतनी ही सजा होगी जितनी की मजदूर का लड़का कर देता है। तो आपने देखा है पूरे दुनिया में कितने सारे देश है जहाँ ये ऐसा कानून बनाओ। इस देश के अंदर राजा बनने के लिए पहले एक राजा के घर में एक लड़का पैदा होता था और उसी दिन तय हो जाता था कि यही राजा बनेगा। क्या आपने सुना है कि 2027 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? किसी को पता? क्या आपको पता था कि इस देश के अंदर, देश की इतनी बड़ी आबादी के अंदर कोई अनुसूचित जाति की घर से पैदा हुई लड़की इस देश के अंदर 4-4 लाख? क्या आपको लग रहा है एक साधारण से घर में निकला हुआ लड़का जब वो जाता है और पूरे देश के अंदर बटे हुए समाज को, हजारों जातियों में बटे हुए 6,700 जाति के बटे हुए समाज को बहुजन समाज की धागा होकर बहुजन समाज बना देता है और वो बहुजन समाज इस उत्तर प्रदेश के अंदर शासक बन जाता है। पूरे आपने पूरे देश कितने मुख्यमंत्री देखे, कितने लोगों का कार्यकाल देखा होगा। जब वो शासन चला तो आपको सम्मान क्या होता है ये आपको महसूस करने का मौका मिलता है। आपने देखा उसके बाद का शासन, उससे पहले का शासन और वो शासन आप लोगों ने पहली बार देखा। जो नौजवान अभी 4 साल 5 साल के हैं उन्होंने शायद नहीं देखा, लेकिन जो 60 साल के 70 साल के 20 साल के हैं उन्होंने जरूर देखा। ये मैं आपके पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ। जिन लोगों ने बहनी का शासन देखा है, जिन लोगों ने 5 साल का 6 महीने का बहनी का शासन देखा है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जब भाई को आप केवल 90 दिन का शासन देके देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ वो 90 दिन इस देश के 75 सालों में भारी न पड़ जाएगा। पूरे देश के 75 सालों के इतिहास में हजारों सांसद बने, हजारों सांसद चले गए, हजारों नेता बने, हजारों नेता चले गए। इस देश के अंदर 545 सांसदों में जो लोग देश के प्रधानमंत्री, जो लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता और दूसरी पार्टी के अन्य नेताओं को जब आपने कहते हुए सुना तो जो लोग साथ महीने में मुद्दे रखते थे, भाई ने उन मुद्दों को केवल 3.5 मिनट में रख के इस पूरे देश के अंदर मैसेज दिया। एक सांसद
हम लोग 2017 से निकले, आपके बीच में जो कह रहे थे, लोग कह रहे थे ये करेगा वो करेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ किन्नौर और नगीना की जनता का, जिन्होंने भाई के साहस को देखा, भाई की मेहनत को देखा, भाई की ईमानदारी को देखा और एक वोट उन्होंने जब भाई को दिया और जब नगीना सांसद बना के भेजा तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के पूरे 540 सांसदों में से अपने आप को सबसे आगे बढ़ा कर दिखाया कि सांसद कैसा होता है। सांसद किसी पार्टी का गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति किसी के लिए जिम्मेदार है तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए जिम्मेदार है, न कि किसी पार्टी के लिए जिम्मेदार है। क्या आप लोगों की बिना कोई पार्टी चल सकती है? आप बताइए। इस देश में लोकतंत्र में लोगों के द्वारा लोगों की चुनी सरकार ही मालिक होते हैं, जनता होती है वही मालिक होती है। समस्या क्या है कि जब जनता किसी को प्रतिनिधि बना के भेजती है तो उसको मालिक बना देती है, वो गुमराह हो जाता है मैं ही मालिक हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ करूं तो लोग बड़े नहीं लोग, नेता कभी भी मालिक नहीं होता। आपने उसको चुन के भेजा है और वो जिस दिन से चाहे वो जीत के जाए और चाहे वो हारा हुआ, अगर आपने उसको एक वोट दिया है तो पूरे 5 साल तक अगला चुनाव होगा वो आपके वोट का गठबंधन होगा, आपका गुलाम होगा। तो कोई भी सरकार आपकी मालिक नहीं है। हमारी बात है कि आप हमारे लोगों में पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सरकारों को मालिक समझ लेते हैं। बाबा साहब ने समझाने के लिए देखना चाहते थे कि शिक्षित संगठन का संघर्ष, जब आप शिक्षित हो जाएंगे, समझदार होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ही मालिक हूँ। हम लोग देने वाले लोग हैं, जब आप बोल देते हैं तब वो राजा बनता है, तब आपका जनप्रतिनिधि बनता है, तब वो विधानसभा में जाकर संसद में जाकर आपकी बात करता है, आपके हाथ में सरकार के लिए, आपके विकास के लिए, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे हमारे बहन के सम्मान का मुद्दा हो, बड़े बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा हो, हर बात करके हर तरीके से पूरे देश के अंदर अमल कैसे होगा, विकास के रास्ते कैसे मिलेंगे, विद्यालय कैसे होंगे, हॉस्पिटल कैसे होंगे, इस देश के लोग दूसरे देशों में जाना चाहते तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, आगे बढ़ने की क्या होना चाहिए, ये सारी नीतियां तो वही तय होती है। इसलिए मैं आपके साथ और जिम्मेदारी के साथ कोई भी बात है तो उस बात को सुनो समझो, नहीं तो ऐसे आप 75 साल चलेंगे, आने वाले 75 और चलेगा। मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनके संघर्ष के द्वारा कपड़े मिलते नौकरियों में आज तो मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। जो 65 साल में जो आप लोगों ने संघर्ष किया, ये 10 सालों में 65 साल पूरा होने से बाद मेरी सरकार चल रही, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, पीड़ा विरोधी सरकार है और ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार। यही पूरे तरीके से कहते हैं कि शोषण करने वाली सरकार। जो लोग जिनके नारे लगा रहे थे, इनकी कथनी और करनी में उतना ही फर्क है जैसे नेता भाषण छोड़ देता है तो सत्ता में ऐसी निकल करता है। ये क्यों कर पाते? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हो, क्योंकि जब तक आप लोग अनपढ़ रहेंगे नेता तभी आपको बना सकता है, लेकिन आप लोगों का संविधान हुए तो ये आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। एक बार आप गलती करते तो उस गलती को आप सुधार कर लेंगे, लेकिन चूंकि 11 साल से हमें शिक्षा से इसी को महरूम रखा गया, इस देश के लोग अनपढ़ रहेंगे तो जैसा पाठ पढ़ाएंगे वैसे ही हमारे तो हम लोग इसके गुलाम हो रहे हैं। ये देश मनुस्मृति से कतई नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से 70 सालों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये चलता तब पाएगा जब आप इसके बारे में जानकारी रखें, आप उसके सम्मान सम्मान और इसकी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहें। अगर वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो आप लोग खड़े हो। आपने देखा था वो कह रहे थे संविधान बदल रहे, आज क्या कार्य निकल गया, उन लोगों ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन हम एक अलग संविधान था। अब ये संविधान का मुख्य रूप से आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लोग अगर इसी तरीके से बहुत बैठे रहे कि आप कल उसकी बारी कल उसकी बारी कल उसकी बारी और एक दिन ऐसा आ जाएगा उसमें हम बचेंगे ना बापू बचेंगे तो नंबर सबका ही आना है। तो इस बारे का इंतजार न करो, जब इस वक्त तो बात आएगी यहाँ तक भी आएगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ
कि पूरे देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो मिशन मूवमेंट को लेके चले हैं, जो बाबा साहब का सच्चा कारवा लेके चले हैं, उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपकी रक्षा करेंगे। 10 सालों तक आपकी बिना किसी विधायक सांसद बने जहाँ जरूरत पड़ी, चाहे उन्होंने गोली खाई, लाठी खाई, जेलें काटी, अब तो कोई नहीं कह सकता उनके संघर्ष में क्या कमी रह गई। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब आप इन गरीबों को चुनेंगे, अगर अमीर ही सबका भला करते तो आप बताओ इस देश को हमेशा अमीर ही चलाते हैं, राजा ही चलाते हैं, फिर आपकी जरूरत क्यों पड़ती। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उन्होंने कहा कि गरीब का हो चाहे अमीर का हो, अगर लोकतांत्रिक माध्यम से अगर वोट मिलेगा तो आप उसको विधायक भी बना सकते हैं, प्रधान भी बना सकते हैं, बीडीसी बना सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं। अगर ऐसा ही माध्यम होता तो रानी हमारी इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने नहीं है ना हमारे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी काशीराम सिर्फ पार्टी नहीं बनाएगी, इस चीज को आप समझिए कि राजनीतिक दल से ज्यादा एक मिशन मूवमेंट, और मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद होता है साथ देना, बैठ चुके हाथ रखिए, आशीर्वाद नहीं होता। नहीं तो कैसे लोग 10 लोग आते थे, आप 10 से कह रहे थे बुरा आदमी भी आपके पैर छूता है तो आपसे भी कह रहे थे, तो फिर अच्छे बुरे फर्क नहीं क्या, तो अच्छे बुरे क्या आपको फर्क करते हैं। मेरे कई उम्र जहाँ पर इस देश के अंदर मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती हो, इस देश के अंदर पानी छूने पे आज हत्या कर दी जाती है, इस देश के 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी परसों के दिन अगर हमारे अनुसूचित जाति के भाई को अगर गोली भी चढ़नी पड़े तो 200 पुलिस वाले इसकी रक्षा करने के लिए आज निकाल रहे हैं, तो देश के अंदर जो बैठी हुई सरकार है उसको चुल्लू पर पानी मुंह पर मर जाना चाहिए पूरी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद जो इस तरीके से चरम पे फैला है, जाति देख के नियुक्तियां की जा रही है, जाति देख के अधिकार दिए जाते हैं, जाति देख के नौकरियां दी जाती है, जाति देख के भेदभाव होता है। क्या आप देख लो ये चीजें अच्छी संविधान में ये चीज अनुच्छेद 14, 15 और 17 ये कहता है कि 17 को आगे के किसी के साथ आप भेदभाव कर नहीं सकते। क्या इस देश के अंदर जातिवाद नहीं है? तो जो लोग ये बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, क्या ये सब सच्चाई है? आप लोग अपने घरों में देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग किसको जाना है आप बताओ मुझे। अगर नाम बदलने से भी सारी चीज हो जाती तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कई सारे लोग हमने राम नाम के भी देखे हैं, विष्णु नाम के भी देखे हैं, ब्रह्मा नाम के भी देखे हैं और शंकर नाम के भी देखे हैं। देखिए नाम रखने से सारी चीजें बदल जाती है। अगर आपको इस गांव के अंदर सड़क दिखाना है तो इस गांव की सड़कें अच्छी कर दीजिएगा, इस गांव के अंदर विद्यालय अच्छे कर दीजिएगा, इस गांव के अंदर आप हॉस्पिटल अच्छे कर दीजिएगा, दुकान अच्छी कर दीजिएगा, तो समझ जाओ सब हो गया। अगर इस स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट में पड़ गए तो जो आदमी जिंदा होगा गया नहीं, और जो एक बार चला गया मरने के बाद वो बताने नहीं आया स्वर्ग नरक का मतलब ही क्या रखा। जिन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, जिनको कोई का जिनकी बहन बेटियों के साथ कोई ऊंची निगाह करके भी देख लेता है कि वो तुरंत जेल में चला जाता है, तो वही तो स्वर्ग है। और जिस देश में जिस समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो जाता है, थाने में 10 दिन जाके रिपोर्टें दर्ज नहीं करा पाते हैं, यही तो नरक है। क्या आपने नहीं देखा हाथरस के अंदर क्या हुआ? क्या आपने नहीं देखा कि उन्नाव के अंदर क्या हुआ था? क्या आपने नहीं देखा कि आपके बगल के गांव हमीरपुर के अंदर प्रजापति जी का मार के लोगों ने हत्या की? क्या आपको नहीं पता कि ममता के अंदर क्या हुआ? ये आपके अंदर आपके जिले के आसपास की घटना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आंदोलन क्यों जरूरी है। अगर संविधान नहीं होता तो आप यहाँ पे बैठे होते, और संविधान नहीं रहेगा तो आपकी क्या गति होने वाली है ये आप भली बात जानते हैं। हमारे लोगों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने घोटाला किया। जब प्रौद्योगिकी जो जितने विद्यालय थे पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पे सीधी लैटरल के माध्यम से इनको प्रिंसिपल बना दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आप लोग आगे करें। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ज्यादा से ज्यादा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने तो समय समय पर जो लोग यहाँ पे बने लोगों से निवेदन तो घरों में नहीं बैठेंगे, आप अपने पड़ोस के गाँव हर एक आदमी 3-4 गाँव में जाकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को बढ़ाने का काम करेगा, सदस्य बनाने का काम करेगा। कोई मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छा सम्मान करें। इन्हीं सभी चीजों के साथ
मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान।